हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ में 3 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे चैप्टर की 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। आज हम पढ़ेंगे, ये पूरी कंप्लीट करा दी थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। देखो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले हमें जो चीजें जाननी है वो बताई जाएंगी, है ना। अगर कोई उदाहरण हमें कराना होगा तो बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। देखो गुणनखंडों द्वारा कैसे हम समीकरण को हल करते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल से ही समझा जा सकता है ना। तो मैं इसी का उदाहरण नंबर 3 करा रहा हूं। उदाहरण नंबर 3 देखो, 3 में दिया हुआ है 2x² माइनस के 5x प्लस का 3 बराबर का 0। अब तक हमने क्या सीखा 4.1 एक्सरसाइज में, कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर कोई समीकरण लिखी हुई है तो देख के कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या सीखी, दूसरी बात हमने ये सीखी कि अगर हमें कुछ थ्योरी लिख के दी है, कुछ लैंग्वेज लिख के दी है ना, तब हम उससे समीकरण कैसे बना सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी। अब हम ये सीखेंगे कि इस द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, इससे x के मान कैसे निकालते हैं, जिनको हम मूल, शून्यक या अल्फा बीटा कहते हैं। सबसे शुरू वाले लेक्चर में बताई थी मैंने कि शून्यक भी और मूल भी और अल्फा बीटा भी तीनों एक ही के नाम है, और उन्हीं को हम x के मान कहते हैं। और ये बात भी मैंने बताई थी कि अगर x की 2 घात है तो x के 2 ही मान निकल के आएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना दोस्त, तो तुम देखोगे कि x के 2 मान निकल के आएंगे। ठीक है। अब कैसे सोल्व होता है, कैसे x के मान निकलते हैं, इसी पे ये पूरी एक्सरसाइज है या पूरा चैप्टर है। वो तो हमें चीज सीखने के लिए थी। जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एग्जाम में यहां से आएगा कि मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आगे लिखा हुआ है कि मूल ज्ञात करो। आगे क्या लिखा हुआ है, के मूल ज्ञात करो। अब वो इसको मूल लिख दे, या फिर शून्यक लिख दे, या फिर अल्फा कोमा बीटा लिख दे। तो हमें क्या मानना है, तीनों एक ही चीज है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या है, एक ही चीज है दोस्त। ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखो इसके जो व्यापक समीकरण मैंने लिखवाई थी वो ऐसी थी कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर होता है 0। ये बात लिखवाई थी, हाँ जी। और यहीं से मैंने एक टॉपिक और बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। वो टॉपिक ये था गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। ठीक है। शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गुणांक क्या थे, ए बी सी। तो इनमें संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। थोड़ा सा रिवाइज कराया, सारी चीजें बता रखी है। पहले पिछली वीडियो देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है। अगर आप बीच में से आओगे तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत है, बिखर जाओगे, है ना। चीजें सीरियल से और एक तरीके से समझनी चाहिए। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c में हम देख रहे हैं कि x² का जो गुणांक है हम उसे a कहते हैं, लेकिन यहाँ पे x² गुणांक कितना है, 2। तो इससे मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि a बराबर कितना है, 2। यहाँ b कितना है भैया, x का गुणांक है, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो b बराबर कितना है, -5। ठीक है। और c बराबर साफ साफ दिख रहा है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है, c। मतलब जिसके साथ x नहीं होता या y नहीं होता तो वो क्या होता है, हमारा नियतांक या नियत। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। बताओ इतनी बात समझ में आई, एबीसी के मान निकाल सकते हैं। ठीक। अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये जो हमारा बी है ना, बी बड़े ध्यान से समझेंगे, चीजें फिसल जाएंगी नहीं तो। ये जो बी है, इस बी को बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, एक ही सी से गुणा करो। ये रफ कार्य है जो मैं इधर करके दिखा रहा हूं तुम्हें। एक ही सी से गुणा करो, चिन्ह विन्ह नहीं लेते हैं। ए कितना है, 2, और सी कितना है, 3। 3 दूनी 6, कितना आया, 6। ठीक है। अब इस 6 के गुणनखंड करते हैं, तो ऊपर देखो, ऊपर गुणनखंड हुए हुए हैं, 2 गुणा 3 ही से गुणनखंड होंगे। और इसके तो 2 ही गुणनखंड आए 6 के तो, लेकिन कभी कभी बहुत सारे आ जाते हैं, 4 5 6। तो उन 4 5 गुणनखंडों को 2 गुणनखंड बनाने होते हैं केवल गुणा करके। और वो भी कैसे 2 गुणनखंड,
कि घटा के या जोड़ के, चिन्ह को नहीं देखते हैं अभी, अभी चिन्ह को नहीं देखेंगे, सिर्फ 5 को देखेंगे, घटा के या जोड़ के ये 5 आ जाए, चाहे घटा के आए इन गुणनखंडों को, चाहे जोड़ के आए, तो बताओ इन गुणनखंडों को घटा के 5 आएगा जोड़ के, तो आप कहोगे सर जोड़ के 5 आ जाएगा, कि भैया 5 आ जाएगा कैसे, जोड़ के, इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ देंगे। ये गुणनखंड आए कहां से, ये गुणनखंड आए a की गुणा c से करके। अगर तुम्हें 1% बात समझ में आएगी ना, तो आगे जब सवाल करते चले जाएंगे ना, सब चीज समझ में जाएंगी, बस ध्यान से देखते रहो। ये गुणनखंड कहां से आए, ये गुणनखंड आए a की गुणा c से करके। a की गुणा अगर मैं c से कर दूंगा तो 2 तिया 6, और 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3, ठीक है। अब ये इन गुणनखंडों को 2 ही आए हैं तो दिक्कत कोई नहीं है, अगर ज्यादा आते तो ऐसे गुणनखंडों में, दो गुणनखंडों में, ऐसे दो गुणनखंडों में बनाता कि उनको जोड़ के 5 आ जाए, ठीक है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। अब आगे चलते, आगे चलने के लिए ये पूरी समीकरण को अब हल कैसे करेंगे, देखो इसे यहां तक ऐसे लिख लेंगे, इस 5 को तोड़ेंगे तो ये 2x² माइनस, अब जो ये 5 है ना, 5 को लिख सकता हूं 2 + के 3, और इसकी गुणा में x है तो इसकी गुणा में भी x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3, फिर बराबर है तो बराबर, और 0 है तो 0। सिर्फ 5 की जगह चेंज किया, उसको क्या लिखा, 3 + के 2। अब देखो 5 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 + का 1 भी लिख सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 - का 1 भी लिख सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 5 भी लिख सकते हैं, 20 - 15 भी लिख सकते हैं। 5 को तो हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें मैं यहाँ लिख दूंगा, कोई चीज तो इसको कंफर्म करेगी कि कैसे लिखे, तो वो चीज जो है वो होती है a के c से गुणा करो और उसके गुणनखंड करो, उसके गुणनखंडों से दो गुणनखंड बनाओ, और कैसे गुणनखंड, कि उनको जोड़ के घटा के 5 बने। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा है, चलो। अब ये हो जाएगा 2x², ये माइनस, अब देखो x की 2 से गुणा करोगे तो 2x, इस माइनस की प्लस से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, फिर 3 है 3 की x से करोगे तो 3x, फिर प्लस का 3 है तो +3, और बराबर में 0, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड करने होते हैं द्विघात समीकरण के, और गुणनखंड करने के लिए 3 पद थे, इनको 4 पद बनाते हैं, 4 पद बन जाएंगे तो इसके इसमें से कॉमन ले लेके इसके गुणनखंड बना लेते हैं। ये एक तरीका है द्विघात समीकरण को सोल्व करने का, और यही तरीका है, और कोई तरीका जल्दी से नहीं है, हाई स्कूल में तो नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब इन दो पदों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो कॉमन है भैया, ठीक। फिर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये क्या आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बचा, देखो 2 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, लेकिन यहाँ 2x है, देखो x² को क्या लिख सकता हूँ, x गुणा x, अब एक x चला गया तो एक x तो बचेगा ना दोस्त, ठीक है। यही वाली बात थी कि एक x तो बच जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, तो अब माइनस है माइनस, अब 2 कॉमन, x कॉमन, तो यहां से तो सारा कॉमन चला गया, तो जहां से सारा कॉमन चला जाता है वहां बचता है 1, ठीक है, माइनस। अब बिल्कुल इसके जैसा गुणनखंड बनाएंगे, यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि इसके जैसा बने, ठीक है, और बनता ही है। अब देखो यहाँ प्लस है लेकिन इसमें बीच में माइनस है, तो एक तो माइनस चिन्ह कॉमन लो, माइनस कॉमन ले लिया, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन एक बात और देखो, यहाँ क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ 3 भी नहीं होना चाहिए, 3 यहाँ भी आएगा तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, भाई 3 यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अब यहाँ x बचा, प्लस में से भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो ये एक पद है इतना बड़ा, ये दूसरा पद है इतना बड़ा, है ना। अब बताओ इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो हम साफ साफ देख रहे होंगे कि x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, यानी कि भैया आप कहोगे भैया x - 1 कॉमन है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो x - 1 कॉमन ले लिया, इस पद में से भी इस पद में से, तो क्या क्या बचा, देखो ये तो कॉमन चला गया तो यहां से बचा 2x, ऐसे ही -3, क्योंकि ये कहां चला गया, कॉमन में बाहर, ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। ये है तरीका, ठीक है। अब बस एक लाइन लिखनी है, क्या, यहां लिखते हैं हम तुलना करने पर, तुलना करने पर, और तुलना करने पर क्या हो जाता है मित्र, x - 1 2x - 3,
तो इसको अब देखो, ये दोनों का गुणनफल क्या बैठ रहा है, 0 बैठ रहा है। तो या तो या ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। ठीक है, तो हम यहां से यही करते हैं कि x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखते हैं और 2x माइनस 3 को भी किसके बराबर रख देते हैं, 0 के। तो यहां से x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 1 इधर माइनस में है, बराबर को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 1, यानी x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आएगा। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो 2x यहीं रह जाएगा, ये -3 उधर क्या लेके जाओगे, +3। क्यों, बराबर के उधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इधर माइनस के तो उधर प्लस के पहुंचेगा। अब ये 2x गुणा में तो काय में जाएगा, भाग में, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 3/2। हाँ जी भैया, यहां तक हमें बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आई है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा मित्र। अब देखो, अब जो ये मैं कह रहा था कि x की अगर 2 घात हुई ना तो x के 2 मान आएंगे, तो x बराबर 1 आया, x बराबर 3/2 आया, आए नहीं आए 2 मान, बिल्कुल ऐसे ही 2 मान आते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल। तो हमसे मूल ही याद करने के लिए कह रहा था, तो हम यहां से कह सकते हैं मूल बराबर क्या क्या आगे हमारे 1,3/2। ठीक है, अब इन्हीं को मैं तुमसे क्या कहा कि इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम शून्यक भी कहते हैं। तो शून्यक भी हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक भी यही हो जाएंगे हमारे 1,3/2। और अगर हम कहें कि हमारे अल्फा कोमा बीटा क्या होंगे, तो दोस्त अल्फा कोमा बीटा भी हमारे क्या हो जाएंगे, 1,3/2। चाहे इसे अल्फा कह लो चाहे इसे, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे होता है। देखो इस सवाल को और स्क्रीनशॉट लो, अगले अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी समझ में आया ना तो अगले सवाल आसानी से समझ में आएंगे। देखना बस, सारों में सेम करना है। ये हो गया, हाँ जी हो गया, इसको रफ करते हैं। ये एग्जाम्पल था तुम्हारा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दे रखा है हमें, 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर का 0 के मूल ज्ञात करो। क्या करना है, के मूल ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, सेम वही वाली बात है। तो सबसे पहले मैं एक समीकरण लिखूंगा जो मुझे पता होता है, वो क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है, एक दो बार लिखा रहा हूं बस, तुम्हें ध्यान दिलाने के लिए, फिर मैं सीधा कहा करूंगा कि a का गुणांक क्या होता है, x² गुणांक, और b का क्या होता है, x का गुणांक, और c का क्या होता है, 2 का गुणांक, ऐसे। ठीक है, तो यहां तुम देखो, यहाँ x² गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक 6 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ x का गुणांक में b है, यहाँ x के गुणांक में केवल माइनस है, तो इसे मैं माइनस का 1 लिख सकता हूं, क्योंकि एक किसी की भी गुणा में हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब c की वैल्यू साफ साफ हमें कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। चिन्ह के साथ ही लिखते हैं, लेकिन चिन्ह की जरूरत पड़ती नहीं है, आगे पड़ेगी जब इनके संबंध की बात होती है। ठीक है, अब हाँ भैया जी, हम क्या करते थे कि a की गुणा c से करते थे, a की गुणा c से करते थे रफ पे, और गुणा करके देखते थे कितना आया, 6 दूनी 12, कितना आया 12। और फिर क्या करते थे, हमें 12 के गुणनखंड करने होते, तो 12 के गुणनखंड करो, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 तिया 6, और फिर 3 ही करना 3। हाँ जी, हमने गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब क्या करते थे हम कि उसमें तो शुरू वाले में तो 2 गुणनखंड आए थे, तो हमें करने की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन इसमें 3 गुणनखंड हैं, तो इन 3 गुणनखंडों को 2 गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। और कैसे गुणनखंड बनाएंगे, ऐसे कि जोड़ के घटा के एक आए, माइनस नहीं एक आए, माइनस चिन्ह पे भी ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे, एक पे, कि एक आए। तो देखो तुम 2 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 3,
ठीक है, 4 गुणा 3 आया। अब अगर मैं 4 में से 3 घटा दूं तो 1 बचेगा नहीं बचेगा? हाँ जी बिल्कुल बचेगा। तो बस इतना ही सोचना होता है। ऐसे गुणनखंड, 3 गुणनखंडों से ऐसे 2 गुणनखंड बनाओ जो घटा के जोड़ के 1 को बचा दें, चाहे जुड़ के बचे चाहे घट के, तो यहाँ घट के बच रहा है। बस तो यही है, बस और कुछ नहीं। अब इस समीकरण को ऐसे लिख लो, 6x² माइनस, यहां ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 माइनस 3, क्योंकि x के गुणांक को तोड़ते हैं, b के मान को तोड़ते हैं। 4 माइनस 3, एक को क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 3, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और बराबर में 0। और ये सारा काम हम किस पे करके देखते हैं, रफ पे। इसकी जरूरत हमें नहीं होती। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर गुणा कर लेंगे। इससे करूंगा तो माइनस 4 की x होगी तो 4x, माइनस माइनस प्लस 3 की x से हो जाएगी तो 3x, और यह जाएगा माइनस का 2 और बराबर का 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब कॉमन 4 पद हो गए, हाँ जी हो गए। अब 2 पदों में से इसमें से कॉमन ले लो, 2 में से इसमें से। तो देखो 6 में क्या होता है, 2, 2 या 6, तो और 4 में भी 2 होता है। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो अगर तुम्हारे सामने मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख दूं तो ये x² हो जाएगा, माइनस 4 को क्या लिख दूं, 2 गुणा 2 लिख दूं तो ये x हो जाएगा, प्लस ये दे रखा है हमें 3x माइनस का 2 बराबर का 0। अब देखो 2 यहां भी है, यहां भी है कि नहीं है, है कि नहीं है अभी बताओ। तो कॉमन आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो यहां से क्या बचा, 3। अच्छा x भी तो कॉमन है, x भी कॉमन है ना, क्योंकि x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो एक कॉमन आ गया, यहां से एक कॉमन आ गया, तो यहां से एक x बचेगा, माइनस ये वाला 2 तो कॉमन चला गया, और ये वाला x भी चला गया, तो ये वाला 2 बचा, 2। अब बिल्कुल सेम इसके ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे तो बना हुआ है, तो कुछ कॉमन भी मतलब प्लस का 1 कॉमन ले लो बस, तो ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस का 2 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है कि सर इनमें तो साफ साफ हमें दिख रहा है 3x माइनस के 2। ठीक है, अगर ये कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2x, और यहां से बचेगा प्लस का 1 और बराबर का 0। अब यहां हम एक लाइन लिखते हैं, तुलना करने पर। अब बताओ भाई, अब आया समझ में, आया मजा? अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार लाइक जरूर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएंगे। ठीक है भाई, देखो तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, यानी मैं लिख दूंगा 3x माइनस का 2 बराबर 0, और इधर लिख दूंगा 2x प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहां से x का मान निकालो, तो ये 3x ऐसे लिखोगे, माइनस का 2 है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, ये गुणा में है तो यहां से x बराबर आ जाएगा 2/3। तो x का एक मान ही आ गया, घात 2 है तो 2 ही मान आएगा, और यहां से कितने मान आ जाएगा भाई, देखो 2x को यहीं रहने दो, प्लस में है तो इधर काय में पहुंचेगा, माइनस में। अब ये x का मान निकालोगे यहां से, तो ये 2 गुणा में है, उधर काय में पहुंचेगा, भाग में, यानी कि 1/2। ठीक है मित्र, ये 2 बड़े प्यारे से मान निकल के आ जाएंगे। आया समझ यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से मजे से चीजें समझ। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं। अगर यहां तक तुम्हें 25% 50% समझ में आ गया तो इस सवाल में इससे सब क्लियर हो जाएगा। सवाल हल्का ही लेंगे क्योंकि हम चीजों को भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो 2 एग्जांपल जो है अच्छे हैं थोड़े, तो इनको बाद में देखेंगे। तो मैं करा रहा हूं तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। इसमें लिखा हुआ है x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर का 0। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अभी हम सिर्फ द्विघात को सीख रहे हैं, मूल निकालना सीख रहे हैं, सीखते रहो बस। x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर का 0। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, सीधी सीधी बात है कि a बराबर क्या दे रखा है हमें, अब हम समीकरण समीकरण लिखेंगे। a क्या होता है, x² की जो गुणा में लिखा होता है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। देखो 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 तो मान ही लेते हैं। और b बराबर कितना दे रखा है हमें, x गुणा यानी माइनस का 3, और c बराबर कितना है, माइनस का 10, जिनके साथ लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम, रब पे काम करते हैं। वो काम ये है कि a की गुणा c से करते हैं। a 1 है, c 10 है, तो 10 ही करना 10। फिर 10 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 पंजे 10 और 5 ही का ना 5। तो इसके तो 2 ही गुणनखंड आए, तो इन सी देख लो बस जुड़ के आ रहा है या घट के, क्या लाना है, 3 लाना है, तो घट के आएगा, 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो बस ये चीज करनी थी, कर ली।
एक्स स्क्वायर ऐसे उतार लिया माइनस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं 5 माइनस का 2 और फिर ये एक्स ये माइनस का 10 और बराबर का 0। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर करूंगा तो माइनस और एक्स ही करूंगा तो 5x दोनों की गुणा होती है दोस्त। माइनस के माइनस से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 2 के एक्स से करूंगा तो 2x। ठीक है, फिर क्या दे रखा है माइनस का 10 और बराबर का 0। अब ये दो पद और ये दो पद इनमें देखो क्या कॉमन है उनमें देखो क्या कॉमन है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इनमें सिर्फ x कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इधर 5 है इधर नहीं, तो अब यहां से x बचेगा, हाँ जी बचेगा, माइनस यहां से तो x चला गया तो यहां से क्या बचेगा 5 बचेगा, प्लस चिन्ह तो सेम है क्योंकि इसके जैसा ब्रैकेट बनाएंगे। देखो 2 इसमें भी होता है 2 10 में भी होता है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा x और ये माइनस। अब देखो कॉमन लेने का मतलब है भाग करना, तो 2 को अगर 10 से भाग करोगे तो 2 पंजे 10, कितनी बार कटा 5, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक, बराबर 0। धीरे धीरे चीजों को सीखो। ठीक है, हर बार गुणनखंड करके नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो यहां से कॉमन आ जाएगा x माइनस का 5। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से 2 बचेगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस का 2 और बराबर का क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां एक लाइन लिखते हो तुम तुलना करने पर, तुलना करने पर कर दी तुलना, तो अब क्या होगा, इसको भी 0 के बराबर रखोगे यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 और इसको भी 0 के बराबर रखोगे यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से क्या होगा, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस में पहुंचेगा, x बराबर आ जाएगा 5, तो x का मान एक तो ये आ गया, दूसरा x प्लस 2 उधर में पहुंचेगा माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, तो एक x का मान ये आ गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल, इन्हीं को हम कहते हैं शून्य और इन्हीं को हम कहते हैं अल्फा कोमा बीटा। ठीक है दोस्त, बताओ यहां तक बिल्कुल प्यार से मजे से अच्छा समझ में आया नहीं। ठीक है, अब बाकी भैया चीजों को सीखते इसके उदाहरण और देख लेंगे, उदाहरण जो 2 बचे हैं वो भी कर लेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। छोटी वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, बड़ी में बोर हो जाते हैं बच्चे, छोटी को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर कर देता हूँ एक वीडियो में। ठीक है दोस्त, बाकी अगर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।